तो तुम सबका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो डान डान का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3 आ चुका है और ये तगड़ा है। ये मैंने कवर इसलिए करा क्योंकि इसके अंदर किसी की फाइट होने वाली है। हाँ भाई, लौंडा अपने प्यार को बचाएगा भाई, और ये चीज तुम्हें पता मुझे कितनी पसंद है। बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। और हाँ, डान डान का एपिसोड 17 जुलाई को आया है और जुलाई की, हाँ मतलब हाँ जुलाई को आया है और मतलब आज 18 जुलाई है। तो मतलब समझ लो कि एक दिन बाद ही वीडियो आ रही है। उसमें मैंने काफी मेहनत करी है, तो मैं पहले बता रहा हूँ। मतलब इस चीज के लिए तो मैंने मेहनत करी है, उसके पीछे का रीजन तो मैं शायद मैं आगे जाके बता दूं एक दो वीडियो के बाद, क्योंकि ये रीजन थोड़ा सा अच्छा रीजन है। और वो रीजन क्या है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे तुम थोड़ा सा, अगर जो बंदे नोटिस कर रहे होंगे उनको पता चल ही रहा होगा, और जो नोटिस नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं होगी। अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे मतलब अपना जो औकात होंगे, मतलब जिनको नहीं पता, तो जो मतलब मोमो का बचपन का दोस्त है, तो वो जब मतलब ये लोग बड़े हुए, ये लोग उसके घर पे गए, उसके घर पे कोई मैं ख्याल कोई डीमन टाइप कुछ होगा। तो यहाँ पे अब वो जो डीमन हो सकता है कि उसने इसके ऊपर टेक ओवर कर लिया, जैसे ओकारुन के ऊपर क्या था, नहीं इसके बॉल या फिर कुछ नहीं होगा। मतलब पता नहीं कैसे, बट इसके ऊपर टेक ओवर कर लिया। अगर तुम्हें जानना है कैसे, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बात कर सकते हैं, मैं ले आऊंगा। और हाँ, इस बंदे का नाम ईविल आई है। इसके बीच में जो आई है, ये मेरे को लग रहा है काफी ज्यादा पावरफुल है। इसको अपन रिनेगान, मतलब रिनेगान भी कह सकते हो, क्योंकि रिनेगान जैसे दिख रही है, जैसे माद्रा के यहाँ पे जब वो आंख आ गई थी रेड वाली, उसको अपन मतलब इन्फिनिट शिकुयोमी वाली, तो वो वाली भी भाई काफी तगड़ी चीज, मतलब वैसी दिख रही है। और मैं जहाँ तक तुम्हें बताऊं तो ये बंदा मोमो और ओकारुन से ज्यादा पावरफुल है। हाँ, क्योंकि ये मतलब इसके ऊपर खुद का कंट्रोल है नहीं, और अब ये काफी फाइट कर रहा है। तो मैं अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपना ओकारुन और मतलब मोमो एक जगह पर आते हैं। एंड यहाँ पे ये लोग चीज देखते हैं। यहाँ पे अपना ओकारुन उसको बताता है मोमो को कि ये जो चीज है, मतलब ये क्या करती है, ये अपने जो मतलब जो भी इसका दुश्मन रहता है एनिमी, उसके ऊपर पॉइजन छोड़ती है ताकि वो स्लो हो जाए और ये इनको मार पाए आसानी से। तो एंड हाँ, यहाँ पे फिर उसका मतलब मोमो बोलती है कि ये सब ठीक है, लेकिन तुमको ये बता कि अपन ईविल आई को हराएंगे कैसे। एंड यहाँ पे वो कारण बोलता है कि मैंने पढ़ा था कि जो ईविल आई है उसको हराना है तो उसको अपने को सनलाइट के अंदर ले आना पड़ेगा, क्योंकि जो ईविल आई होती है वो सनलाइट के अंदर नहीं रह पाती। तो मतलब इसकी एक वीकनेस है कि सनलाइट के अंदर नहीं जा पाता। ये वाली वीकनेस तो बहुत बेकार है, क्योंकि अगर मान लो उसकी सुबह कई फाइट होती है तो ये नहीं लड़ पाएगा। अब क्या होता है, यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मोमो ओकांगेजन बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ पे जो अपना ओकारू में ना, वो मोमो को बोलता है कि देखिए, तो मतलब यहाँ से पूरे एक जगह से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ऊपर का गड्ढा। हाँ, वो जो छोटा सा होल है उसके अंदर से इनको बाहर निकलना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अपना ओकारू बोलता है मोमो को कि देख, मैं काम करता हूँ, मैं तुझे बाहर भेज दूंगा, तू बाहर जाना एंड ऊपर से कुछ ना कुछ करके तू हमारी मदद कर देना। एंड यहाँ पे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी कैसे। एंड यहाँ पे बोलता है कि देखते हो, मतलब तू कुछ ना कुछ जो है दिमाग लगा लेना, लेकिन तू एटलीस्ट ऊपर बाहर तो पहुंच जाएगी, ताकि तुझे इस बंदे से खतरा ना हो। एंड मोमो मना बोलती है कि नहीं, मैं तुझे अकेला छोड़कर तो नहीं जाऊंगी। यहाँ वो बोलता है तुम मेरी चिंता मत कर, मुझे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एंगेज में बोलता, हमारा ओकारो उसको बोलता है कि देख, बहस करने का टाइम नहीं है, सोफे पे बैठ गया। सोफे बैठता है, ओकारो ट्रांसफर होता है, एक लात खींच कर मारता है, वो ऊपर तक पहुंच जाती है, लेकिन वो फिर अपने पावर का यूज करके और ऊपर जाती है। लेकिन थोड़ा सा अगर वो और मतलब ऊपर जाती तो वो पकड़ लेती है, वो नहीं पकड़ पाती, लेकिन वो अपने पावर्स का यूज करती है एंड उस जगह के ऊपर लटक जाती है। एंड यहीं पे अपना ओकारो नीचे था, एंड यहीं पे आती है ईवी राई। एंड यहाँ पे ओकारो ट्रांसफॉर्म होता है आसमानी से, बोलता है कि चल आ जा। अब यहाँ पे अपने जो मुंह है वो ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन ओकारो अब इससे लड़ने में लगा है। ये ओकारो के ऊपर काफी सारे मतलब उसके बाद बॉल वाला अटैक है। फुटबॉल का फैन है यार अपनी तरह, तो ये क्या करता है, फुटबॉल खेलता है उसके साथ। फुटबॉल उसकी तरह मतलब ये एक बॉल बनाता है एंड किक थ्रो करता है, जिसके से ओकारो को लगा तो बहुत गंदा डैमेज देगा। तो ओकारो के पास स्पीड की पावर, तो ओकारो उसको डॉज करता है, लेकिन वो कब तक ही डॉज करेगा। एंड यहाँ पे सीन चेंज होता है। अपन देखते हैं मतलब अपनी मोमो को, जो मतलब सोचते है कि मैं ऊपर से रस्सी फेंकूंगी, बट रस्सी तो है नहीं। तो वो क्या करती है, वो एक मतलब पर्दे वर्दे लेती है, नीचे फेंकती है। तो भाई ये गड्ढा इतना गहरा था कि मतलब जा ही नहीं पा रही थी, मतलब वो पर्दे भी। तो यहाँ पे वो सोचती है कि क्या करे। यहाँ पे उसको मतलब उसके ये जो बचपन का दोस्त है उसकी बात याद आती है। एंड यहाँ बताइए क्या ही बात बोलती है उसने, बट यहाँ पे फिर उसके लोग पूरे घर में आग लगा देती है। देखो लाइव एग्जांपल, लड़की घर में आग लगाती ही है। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, सीरियस मत होना, कोई लड़की देख रही हो तो। एंड यहाँ पे फिर उसके अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपने जो मतलब मोमेन है वो बाहर आके चिल्लाने लगती है कि बचाओ, घर में आग लग गई है। अपन घर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो कानून ईविल आई से लड़ रहा था। एंड यहाँ पे मतलब अब ये ईविल आई तो फुटबॉल की फैन है, तो फुटबॉल खेलेगी। तो ये फुटबॉल खेलती है, वो कानून सर को डॉज करता है। एंड यहाँ पे ईविल आई बोलती है कि मेरे को तो थोड़ा इरिटेट कर रहा है, बट मेरे को मजा भी आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि भाई वो अपनी फुल पोटेंशियल को यूज करना चाहता है।
एंड यहाँ पे ओकानो मतलब वो ओकानो कैसे यूज कर पा रहा है कि भाई, एंड यहाँ पे लेकिन इसने एक चीज नोटिस नहीं करी कि कहाँ खड़ा है। अपन देखते हैं कि इसकी नाक से खून आ रहा है, एंड ओकानो ने जो बताया था कि वो पॉइजन वाली चीज, तो ये वो उसकी तरफ देखता है, ये समझ जाता है। पे एक बहुत ही ज्यादा भयंकर चीज होती है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो अपना जो जीजी है, मतलब जो जी मैंने अभी सर्च करा, जीजी उस बंदे का नाम है जो बचपन में मोमो का दोस्त है, उसका नाम जीजी है। बट अपन तो नाम याद रहता नहीं अपने को, तो अपन जान लो। तो ये जीजी है ना, अब देखो वो क्या करता है, वो चीज समझ जाता है, एंड वो एक मतलब घर टाइप बनाता है छोटा सा, ओकारो को उसमें कैद कर देता है। एंड यहाँ पे उन लोगों की आवाज जो घर में मर चुके हैं, एंड यहाँ पे ओकारो को सिर्फ दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे जीजी जो जीजी है वो अंदर जाता है, एंड यहाँ पे ओकारो को बहुत तगड़े तरीके से धोता है, एंड बोलते हैं तुझे मारने के बाद मैं मोमो को खत्म करूंगा। और तूने क्या भाई, किसके सामने तू क्या बोल रहा है पता भी है? ओकानो उसकी गुद्दी पकड़ लेता है भाई, एंड बोलता है मोमो को मारेगा? यहाँ पे ओकानो उसको बहुत गंदा धोने वाला है, ओकानो उसको मुक्का मारता है, एंड यहाँ पे उससे पहले मतलब जीजी उसको मुक्का मारता है, ओकानो डॉज कर लेते हैं। यहाँ पे ओकानो बोलता है तुझे 3 चीजें नहीं करनी थी। पहली, मेरे को नहीं मानना था। दूसरा, भाड़ में की चीजें, तुम लड़ाई देखो, ये साल डायलॉग वाइज इतनी बेकार है जिसने उस डायलॉग को तो कवर ही नहीं करने वाला मैं। यहाँ पे उसका मतलब अपना जो ओकानो है वो अपनी स्पीड का यूज करके यहाँ पे काफी तगड़े-तगड़े पंच मारता है। यहाँ पे अपनी स्पीड का यूज करने का ये मतलब है कि वो एक ही जगह इकट्ठा होकर अपनी स्पीड को ऐसे बढ़ाकर जो पंच मार रहा है, काफी तगड़े मार रहा है, और इसने एक साथ इतने सारे पंच मारे कि मतलब उसने उस घर को तो तोड़ा, मतलब पूरा घर नहीं, ये छोटा सा हमने एनर्जी से घर बनाया था, उसको तोड़ा, एंड यहाँ पे सीधा दीवार में आके भर दिया जीजी को, और वो बेहोश हो गया। एंड बोलता है मुझे गुस्सा नहीं दिलाना था, एंड भी बेहोश हो जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पे अपन देखते हैं कि ओकारो ने मतलब जीजी को हरा दिया था, एंड यहाँ पे मतलब उसका होश आता, मतलब जब तक उसको होश आता है सोचता है कि मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। वो क्या करता है, जीजी को उठा कर ले आ रहा होता है कहीं पे, लेकिन यहाँ पे उसको किसी की आवाज आती है। अपन देखते हैं अपनी टर्बो ग्रैनी गाड़ी, मतलब एक लिक्विड है जिसको शायद एक डेड लिक्विड कहते हैं, तो वहां पे फंसा रही थी, मतलब फंसी रही थी। तो यहाँ पे ओकारो क्या करता है, वहां पे एक मरडी से लकड़ी फेंकता है, एंड उसके ऊपर चल के आराम से जाता है, उसको निकालता ही है, लेकिन वो खुद गिर जाता है। एंड यहाँ पे टर्बो ग्रैनी बोल दे गधे मेरी पावर का यूज कर, एंड यहाँ पे बोलता है कि मैंने मेरे पास पहले ही 2 बार यूज कर लिए, तो अब मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे अपन देखते हैं कि मोमो ने फायर ब्रिगेड को बुला लिया है, पुलिस वाले से पूछताछ करते हैं, एंड यहाँ पे बताते हैं कि आग मैंने ही लगाई है, सच बोल रहा है लड़की। एंड यहाँ पे उसके बाद देखते हैं कि जो मतलब पुलिस वाले बोलते हैं आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, एंड यहाँ पे लेकिन मोमो उनको सारे कारण बताते हैं कि इधर क्या क्या हुआ है, लेकिन वो लोग विश्वास नहीं करते हैं, बोलते हैं कि नीचे पानी मारो जमीन पे, लेकिन वो लोग नहीं करने वाले, इसकी बात नहीं सुनेंगे। यहाँ पे अपन देखते हैं कि बहुत बड़ा अर्थ बॉम्ब पता नहीं क्या है, बट ये बाहर आता है क्रिएचर, एंड अब भाई जब से पहले अर्थक्वेक आता उसके बाद जाके ये बाहर आया। अब इनको यकीन हो जाए, मतलब अब इनको यकीन हो जाएगा कि भाई सही में इनके काले कान हैं। देखो मिस, अब क्या होता है, यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो अर्थवॉर्म बाहर आया था, यहाँ पे मोमो को एक बहुत तगड़ा आइडिया आया था। यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो मोमो है ना, मतलब उसके जो बचपन का दोस्त था जीजी, उसने उसको ये बात बताई थी कि अर्थवॉर्म बाहर इसलिए आते हैं जब बारिश होती है तो मिट्टी गीली हो जाती है, यहाँ पे ये अपनी स्किन की वजह से सांस लेते हैं, तो इनके सांस लेना मुश्किल होता है। ये लोग बाहर आते हैं, लेकिन ये लोग इतनी गर्मी को सहन नहीं कर सकते, तो ये लोग मर जाते हैं। मोमो ने भी ये दिमाग लगाया, मोमो ने फायर फिलहाल को उसलिए बुलाया ताकि पानी नीचे जाए, एंड यहाँ पे पानी नीचे जाता है, एंड उसी वजह से ये मतलब जो कीड़ा था ये बाहर आ जाता है। एंड सूर्य, अब भाई देखो सूरज डूबने आ रहा था, पूरी तरह डूबा नहीं था, तो गर्मी तो तब भी थी, सूरज की रोशनी में ये सहन नहीं कर पाता, तो एक घर के पीछे छुप जाता है, एक घर के पीछे, इसके वजह से उसको गर्मी ना लगे। एंड यहाँ पे उसके बाद मोमो अपना का यूज करके उस घर को हटा देती है। अब क्या होता है, यहाँ पे अपन देखते हैं कि मोमो ने मतलब वो जो घर को बस बस की वजह से तोड़ दिया, यहाँ पे वो जो मतलब बॉम्ब है वो क्या जलने लगता है, हम देखते हैं कि अर्थ बॉम्ब मतलब जलने लगता है, एंड यहाँ पे उसके बाद जब वो बेहोश हो जाता है, तो यहाँ पे वो देखने आते हैं कि जिंदा है कि मर गया, एंड यहाँ पे वो हिलता है एंड उल्टी कर देता है। हाँ, एंड यहाँ पे उसका मोमो देख के डर जाती है, एंड उसकी उल्टी से ये लोग बाहर आते हैं, जिन लोगों को नहीं पता ये लोग पिछले एपिसोड में थे, इसी फैमिली के शायद ये लोग वही लोग हैं। ये लोग मतलब स्टार्टिंग में मोमो उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, और इनमें से एक दो तुम मोमो के साथ कुछ समझ रहे हो ना, तो वो ही वाला है। एंड यहाँ पे उसका अपन देखते हैं कि मोमो उनको बोलते हैं तुम अभी भी जिंदा हो यार, एंड यहाँ पे उसका बोलते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, एंड मोमो बोलते हैं कि चल हटना बे। वो मतलब कारुंगा और जीजी को बचाने जा रही होती है, लेकिन नहीं जा पाएगी, क्योंकि सामने अपन देखते हैं कि बहुत बड़ा वॉल्केनो फट चुका है। अब ये क्या है कैसे है मेरे को भी नहीं पता, तो ये चीज के ऊपर बात करेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में, यार ये एपिसोड तो खत्म हो गया। तुम अब मैं तुमसे कहा था इसका काम तो फाइट है, तो फाइट नहीं दिखाई क्या? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें हर एक चीज में फाइट दिखाऊंगा? भाई जो एपिसोड में होगा वही दिखाऊंगा ना, मेरे ऊपर थोड़ी ना है। बट कोई बात नहीं, हमें चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।